चक्र बिहु रचना रचे गुरु द्रोण महाराज। अभिमन्यु लड़ने गया रखने धर्म की लाज। सरस्वती हंस वाहिनी भूले अक्षर देव बता। महादेव वरदा के चढ़ैया के चरणों में शीश झुका। व्यास मुनि के चरण कमल में अपना ध्यान रखू चितला। महावीर अंजनी के लाला पहराए अपना ल्यो लगा। महाभारत की करु लेखनी सब ग्रंथों को शीश झुका। भूल चूक जो भी हो जावे सो सब मिलके करो सहा। शुरू करूं संवाद यहाँ से गुरु चरणों में ध्यान लगा। कैसे ले ली उसकी जान सब कुछ सुनना चाहूं प्रभुवर। बतला दीजिए कृपा निधान जन्म जय की सुनकर बौड़ी। बोले श्री व्यास धर ध्यान अब मैं कहता हूँ जो सुनिए। जो कुछ हुआ समर मैदान एक समय श्री कृष्ण चंद्र जी चंद्रलोक की ने प्रस्थान। चंद्रदेव ने श्री कृष्ण का खूब किया आदर सम्मान। कहने लागे चंद्रदेव से अपने कान्हे बना विधान। कहने लागे चंद्रदेव से छोटी बहना कृष्ण चंद्र की जाने जो पढ़ता इतिहास। यदुकुल की है राजकुमारी ब्याह गई अर्जुन के साथ। बहन सुभद्रा एक दिन बोली भैया सुनो द्वारका नाथ। राखी लेकर आई हूँ मैं आज बंधा लो मेरे हाथ। बढ़ा दिया है हाथ कृष्ण ने राखी बांध रही कई भात। चंद्र ने जिससे होए एक संतान महाभारत पूरा करने को। जिसको मांग लिया भगवान हंसी खुशी दिन बीतन लागे। अर्जुन संग सुभद्रा जान चंद्रपुत्र है गर्भ समाना। मन में अपने आनंद माँ एक दिन पारत से जा बोली। रानी सुभद्रा करके ध्यान ये क्या बना रहे हो स्वामी। बतला दीजिए धर के ध्यान अर्जुन कहने लगे रानी से। ये है चक्रव्यूह का ज्ञान अर्जुन कहने लगे रानी से। इसी
कैसे तोड़ा जाता है स्वामी? देवी, आप इस समय मेरे पुत्र को जन्म देने वाली हैं। आपको इस समय युद्ध की बातें नहीं करना चाहिए। इस बालक की बुद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। हाँ स्वामी, मैं वीर पुत्र की माता बनना चाहती हूँ, इसीलिए मैं वीरता की बातें जानना चाहती हूँ। यदि ऐसी बात है सुभद्रा, तो आप सुनिए। दर्द अचानक हुआ तत्काल, सबकी नजर लगी द्वारे में, पांचों भैया है खुशहाल। दासी दौड़त आई भवन से, बोली सुंदर बात विशाल। रानी सुभद्रा ने जन्मा है राजन एक सुंदर सा लाल। छोटे छोटे पैर है उसके, घुंघराले जिसके है बाल। प्यारे है रत्नारे नैना, कोमल जिसके गाल। कुंती माता लेह बलैया, ममता से हो रही निहाल। आज हम बहुत खुश हैं सुभद्रा। आपने पांडव वंश को चलने के लिए एक हीरा दिया है। बेटा नकुल, दास दासियों को उपहार बांटे जाएं, भूखों को खाना खिलाया जाए और निर्धनों को दान दिया जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माती। लाल सुभद्रा का दिन दूजा, रात चौगना बढ़ता जाए। 6 महीने के हुए कुंवर जी, घुटनों के बल दौड़ लगाए, पसनी करने का दिन आया। कृष्ण हाथ से खीर चटाए, व्यास मुनि ने बना कुंडली। सब भाइयों को दई सुनाए, नाम रखा अभिमन्यु जिसका। जिसको सुख सब दई हर्षाए, 1 साल के भय अभिमन्यु। धनुष बाण को हाथ खिलाए, खेल खिलौना वे ना खेले। युद्ध कला में ध्यान लगाए, 5 बरस के भय अभिमन्यु। चंद्रकला सी चमक दिखाए, 5 बरस के भय अभिमन्यु। अभिमन्यु की है अभिलाष, बनना चाहे श्रेष्ठ धनुषधर, पूर्ण कर दो इसकी आस। सुनकर वचन गुरु जी बोले, इस पर कृपा करे नंदलाल। वही सिखा सकते हैं सब कुछ, हे गंगा सुत समझो हाल। पूरी द्वारका इसे बुझा दो, जहाँ पर रहते हैं गोपाल। कुछ दिन गुरुकुल में ही रहने दो, बोले गंगा जी के लाल। गुरुकुल में रह के अभिमन्यु शस्त्रों का करते हैं ज्ञान, सभी शस्त्र का अध्ययन करके। ज्ञानी गुणी बने गुणवान, युवा अवस्था भई कुंवर की। अर्जुन सम लगता बलवान, उत्तरा के संग
संग ब्याह रचाया। पांडव कुल का धर के ध्यान हस्तिनापुर के राजभवन में रहते दोनों आनंद मान, सास ससुर की करती सेवा। सेवा से होए कल्याण, अभिमन्यु सबको है प्यारा। लाल लाडला सबका प्राण, श्री कृष्ण है जिनके मामा। जाने जिनको सकल जहान, श्री कृष्ण है जिनके मामा। हे भगवान व्यास, हमारे पूर्वज वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह में किस तरह फंस गए और उन्हें कैसे मारा गया, कृपया आप बताइए भगवान। हे राजन, तुम्हारे दादा अभिमन्यु अपने पिता अर्जुन की ही तरह पराक्रमी थे। महाभारत युद्ध में जब भीष्म पितामह बाणों की शैया में लेटे थे, तब सेना का संचालन गुरु द्रोणाचार्य के सर गया। और भगदत्त मराए हाथ, पांचों पांडव जी रहे अभी तक झंडा समर झूम लहरा। गुरुवर तुमने एक न मारे, वृथा ताज लिए बंधवा। तुमको प्यारे है पांडव सु, तुमसे देर विधा नहीं जाए। नहीं लड़ना तो ना ही कर दो, ताज करण को देव बंधवा। लड़े लड़ाई बल कुवत से, पांचों पांडव मार गिरा। दुर्योधन की सुन के वाणी, गुरु द्रोण गए क्रोध में आए। किसी तरह भी हो अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाओ। दुर्योधन तुम इतना कर लो, जीत हमारी पूरी पाओ। द्रोण गुरु की सुनकर वाणी, दुर्योधन बदले वे भाव। तीन वीर से कहे दुर्योधन, अर्जुन संग तुम लड़ने जाओ। बड़े सवेरे उठ तीनों ने अर्जुन को दीना ललकार। गर्भ भरी बोली सुन करके अर्जुन निकले ले हथियार। संग में चल दिए कृष्ण कन्हैया, रथ पे दोनों भय असवार। पीछा किन्हे है तीनों का, अर्जुन ने भरकर हुंकार। पीछा किन्हे है तीनों का। भेजाया द्रोण गुरु ने, धर्मराज जी तुमको खास। देकर पत्र हुआ है वापिस, सैनिक मन में कर विश्वास। धर्मराज ने पत्र है खोला, पढ़ते पढ़ते भय निराश। गिरन लगे नैनों से आंसू, ऊपर को भर आई सांस। प्राण पांडवों के जाएंगे, सब सेना की होगी नाश। कहा गया केशव कन्हैया, जोरण का जाने इतिहास। धर्मराज की सुनकर वाणी, बोले सुभद्रा जी के लाल। जितना माँ के गर्भ में सीखा,
चक्रव्यूह का सुनकर हाल 6 दरवाजे तोड़ मैं दूंगा। अभिमन्यु बोल रहा कर ख्याल, मगर 7वां द्वार न जानू। सुन के युधिष्ठिर हुए निहाल, भीम गरज के बोला बाणी, मैं तोड़ूंगा 7वां द्वार। पिता के बदले अभिमन्यु ने उठा लिया सेना का भार, चले द्रौपदी से मिलने को। अभिमन्यु बन के सरदार, माता कह के गिरे चरण में। अभिमन्यु मन धीरज धार, माता कह के गिरे चरण में। माता को मेरा शत शत प्रणाम। विजयी हो पुत्र। माते, पूज्य गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं वो चक्रव्यूह को तोड़ सकूं। मुझे आशीर्वाद दे माता, आशीर्वाद दीजिए। अभिमन्यु जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपने से स्वामी मान लियो करतार, उम्र नहीं अभी समर करन की, कहना मान लियो भरतार। असुगन भारी होए भोर से, आंख दाहिनी फड़क हमार। कागा बोला आधी रात को, चूड़ी चटकी टूटा हार। गिरी छिपकली पीठ में मेरे, कुत्ता रोबे करे पुकार। मान जाओ पिया आज न जाओ, स्वामी विनती सुनो हमार। नहीं स्वामी, आप नहीं जा सकते। जरा सोचिए तो, आप अपने माँ के अकेले लाल हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो उनका क्या होगा, मेरा क्या होगा? और इस वक्त जो मेरी कोख में आपका अंश पल रहा है, उसका क्या होगा स्वामी? निकल कर बन पे तीर, धर्मराज के पहुंचे सामने। कहने लगा बंधा के धीर, दुश्मन एक रहे ना बाकी। जिनको मार लगे ना तीर, भीम नकुल सहदेव के संग। धृष्ट धूम चल दौड़न वीर, धर्मराज को करके बीच में। हाथन खेच लई शमशीर, 4 देश की सेना संग में। बेचैन धरे ना धीर, दोनों दल के खड़े सामने। एक दूजे पर खेचे तीर, दोनों दल के खड़े सामने। अभिमन्यु मारे 12 बाण, टूटे बाण लगे छाती में, गुरुवर हो गए लहू लुहान। गुरु द्रोण ने बाण चलाया, भीमसेन घोड़े बलवान। गुरु द्रोण और भीमसेन में होने लगा युद्ध घमसान। अभिमन्यु ने पाकर मौका, पहला द्वार तोड़ दो जान। घुस गओ चक्रव्यूह के अंदर, जिसकी छोटी सी है जान। पांडव दल को जयद्रथ
दशरथ रोके जिसको मिला अजर वरदान। चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु बता रहा, घेरव बरसा जितने कौरव दल के योद्धा, जरा सामने टिकते न आए कृपाचार्य और अश्वत्थामा। बृहदुल कर्ण गए घबराए, दुर्योधन संग शकुनी मामा। रह गए देखो मुंह सोबाए, गुरु द्रोण से आकर बोले, छह दरवाजे टूटे जाए अभिमन्यु अर्जुन का बेटा। जिसका बार न खाली जाए, सबकी छाती तक तक मारे। उससे कोई बचा है ना, कोई तरकीब निकालो गुरुवर, नहीं तो जान बचेगी ना, कोई तरकीब निकालो गुरुवर। आचार्य श्री, आप तो कह रहे थे कि हमारे इस चक्रव्यूह को अर्जुन के सिवा कोई नष्ट नहीं कर सकता, मगर इस किशोर ने हमारी 1/3 सेना नष्ट कर दी। अब आप ही हमें बताएं कि हम क्या करें, हम क्या करें? मैं भी इसी बात से चिंतित हूं युवराज दुर्योधन। चिंता करने से जीत नहीं होती आचार्य। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई। यदि आज आपने इसे नहीं रोका तो समस्त कौरव सेना का विनाश हो जाएगा। सब आज पहले रक्त से हीन करो, सब तोड़ धनुष की देओ काट। कब्ज काट दो बाहुबल के, जिससे शक्ति अधिक विराट। अगर न ऐसा हो पाया तो उसे सके न कोई मार। 3 लोक में कोई न ऐसा झेल सके जो उसका वार। सोच समझ कर पहुंचो सामने, अभिमन्यु की रही ललकार। वीर बाकुरा सुत अर्जुन का रण में करता मारा मार। रथ से हीन हुआ अभिमन्यु, ढाल हाथ में लई तलवार। पैदल रण में मचल मचल के सबकी गर्दन रहो उतार। 7 वीर हो करके इकट्ठे अभिमन्यु को रहे हैं मार। गुरु द्रोण ने बाण चला के जिसकी तोड़ दई तलवार। कर्णवीर ने ढाल तोड़ दई, खड़ा निहत्ता रह ललकार। मर्द नहीं ना मर्द है सारे, एक अकेले को रह मार। चक्र उठा अभिमन्यु ने है, द्रोण गुरु पे कीन्हा बार। 7 वीर ने चक्र को काटा, जिसके टुकड़े हुए 1000। 7 वीर ने चक्र को काटा। अभिमन्यु को मारा जाए। सूरज ढलने लगा गगन से, सबने की ना शंख बजाए। वापस सेना भई कौरव की, भीमसेन ने देखा यार।
हिम्मा धीरज जिसको बंधता ना है। उठा लाश अभिमन्यु बेटा की और शिविर में पहुंचाया है। द्रौपदी और सुभद्रा जी को जल्दी से कोई लाओ बुलाओ। निकल गए अभिमन्यु वीर द्रौपदी रोए शिक्षक सिसक कर। अरे विधाता बना वीर छाई उदासी पांडव दल में। सबके नैनों में है नीर रोती रोती आई उतरा। पिया पिया कर रही पुकार मैंने मना किया था स्वामी। पर ना मेरी सुनी एक बार हमें छोड़कर चले अकेले। काहे मेरे प्राण आधार जीवन की मोरी नाव खिवैया। काहे खेच लई पतवार जीवन की मोरी नाव खिवैया। अभिमन्यु मेरे पुत्र, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। उठ मेरे पुत्र, उठ मेरे पुत्र। अभिमन्यु मेरे पुत्र, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। उठ मेरे पुत्र, उठ, उठ मेरे पुत्र। बेटा अभिमन्यु, अब मुझे माँ कहकर कौन बुलाएगा? जरा अपनी पत्नी की तरफ तो देख, देख तो उत्तरा की तरफ बेटे। तेरे वियोग में क्या हाल बना लिया है उसने। अरे कोई तो इसे कह दे, कोई तो इसे कह दे। एक बार मुझे माँ कहकर पुकारे ये, कोई तो इससे कहो। एक बार तो मुझे माँ कहकर पुकारे। भैया नकुल, तुम्हारी बात तो मानता था ये। इससे कहो, इससे कहो, इससे कहो मुझे माँ कहकर बुलाए। अभिमन्यु मेरे, मेरे लाल, उठो मेरे लाल। इसीलिए तो सुनता ना। धर्मराज सर पटक पटक के रो रो छाती पीटत जाए। वहाँ युद्ध से नर नारायण शिविर तरफ को वापस आए। भारत कहते श्री कृष्ण से स्वामी असगुन होते का।
साधना का बदा विधान, नैनन नीर पाए अर्जुन के। पांडव दल का झुका निशान, श्री कृष्ण बोले अर्जुन से, पार्थ भूल गए हैं ज्ञान, जो गीता है तुम्हें सुनाई। प्रथम समर में तुमको जान, धीरज दिल में धरो जरा तुम। पार्थ मेरा ये कहना मान, धीरज दिल में धरो जरा तुम। पार्थ, जो संसार में आता है उसे एक न एक दिन तो जाना ही पड़ता है। जो आएगा सो जाएगा। हे स्वामी, कोई किसी का नहीं है जगत में, मोह माया की प्रीत है, बस प्रीत है। स्वामी, स्वामी, बैरियों ने मेरे प्राणों से ज्यादा मेरे पुत्र का वध कर दिया है। अब मैं उन शत्रुओं को नहीं छोड़ूंगा प्रभु, नहीं छोड़ूंगा उन शत्रुओं को। कसम आपकी है नंदलाल। धरनी उलट पुलट हो जाए, चाहे रूठ चाहे महाकाल, मगर जयद्रथ बचे न जिंदा मेरे हाथों से नंदलाल। दिन उगत से दिन डूबत तक अगर सकूं न उसको मार, धनुष बाण के साथ जलूंगा मैं अग्नि खुद हाथों वार। पार्थ वचन सुन करके कन्हैया घबरा गए हरि अवतार। बिन सोचे बिन समझ पार्थ ने कैसा प्रण लेना है धार। तुरंत उठाया है पार्थ को, बोले चलो हमारे साथ, कल का युद्ध जीतना है तो। पार्थ मानो मेरी बात, चलो अभी कैलाशपुरी को। वहाँ पर बैठे भोलेनाथ, वो चाहे तो हो सकती है। मन की मनसा सुनो सनात, नर नारायण दोनों चल दिए। शिव शंकर की करके आस, अपनी योग शक्ति से कन्हैया पल भर में पहुंचे कैलाश, जहाँ विराजे अवगढ़ दानी। जिनको सब कुछ है आवास, जान गए प्रभु अंतर्यामी। किस कारण से आए खास, जान गए प्रभु अंतर्यामी। जयद्रथ मारन है तो समर में, अर्जुन ने ली ना प्रण ठान। इसीलिए प्रभु हम आए हैं, बतला दीजिए कोई विधान। विजय हमारी हो भारत में, भारत की बन जाए शान। सुनकर श्री कृष्ण की वाणी बोले शिव शंकर भगवान। जहाँ आप तहाँ विजय है निश्चय के, सब सुनिए कृपा निधान। आरत कुंड के तंगे सामने देखो पार्थ धनुष और बाण। वो जल्दी से तुम ले आओ, उसमें शक्ति बड़ी महान। जिस पे चल जाएगी शक्ति, उसकी नहीं बचेगी जान। अर्जुन
द्रौपदी शीश झुकाए करी प्रार्थना हाथ जोड़ के, बोले पार्थ करो है सहाय, दोनों नाग अदृश्य हुए हैं। अर्जुन लीने शक्ति उठाए, श्री कृष्ण अर्जुन भय वापस, और शिविर में पहुंचे आए। जब ये खबर लगी जयद्रथ को, कल ये जान बचेगी ना, रोता अब तक पहुंचा देखो। दुर्योधन के सन्मुख आए, कहने लगा अब राज बचा लो। कल ये जान बचेगी ना, कहने लगा अब राज बचा लो। ये क्या कह रहे हो जयद्रथ? मैं सत्य कह रहा हूं महाराज। अर्जुन ने मुझे मारने की प्रतिज्ञा ठान ली है। कैसी प्रतिज्ञा जयद्रथ? महाराज, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली है कि कल सूर्यास्त के पहले वह मेरे प्राणों की बलि चढ़ाएगा, और अगर वह ऐसा नहीं कर पाया तो वह धनुष बाण सहित अग्नि में प्रवेश कर जाएगा। धनुष बाण सहित अग्नि में प्रवेश कर जाएगा। जयद्रथ, तुम तनिक भी चिंता ना करो। दुर्योधन हंस रहा अपार। दोनों गए गुरु द्रोण पास में, हाल सुना दीना सब हाय। सुन के बातें दुर्योधन की, गुरु द्रोण ने किया विचार। जिया था हमारे अर्जुन तो क्या तुझको कोई सके न मार। कल मैं रचू कमल बिहु रचना, जिसको जाने ना संसार। तेरी रक्षा का सुन जयद्रथ, महारथी झेलेंगे भार। फिर अर्जुन को जल नहीं होगा, अगर सका ना तुझको मार। छिड़ गया है घमसान, हाक रहे रथ बैठ कन्हैया। अर्जुन चला रहे हैं बाण, सूरवीर कई भगे देख के। कई तो हो गए हैरान, दशा देख कर कौरव दल की। गुरु द्रोण गए सन्मुख आए, कहने लागे हे अर्जुन से, हमसे युद्ध करो बलवान। सुन के पारत कहने लागे, गुरु का मैं करता सम्मान, इसीलिए मैं प्रभु आप पर नहीं चलाना चाहूं बात। इसीलिए मैं प्रभु आप पर। हे कृष्णा, ये कैसी विडंबना की घड़ी। अरे एक और धर्म है और एक तरफ मेरे गुरु। भला इसी दिन के लिए मेरे गुरु ने मुझे यह शिक्षा दी थी कि समय आने पर उस विद्या का प्रयोग उसी गुरु पर करूं। मुझसे नहीं होगा केशव, मुझसे नहीं होगा यह। मैं भला अपने गुरु पर वार कैसे करूं? बन जाएगी इसकी कॉल, लौट गदा फिर इसे लगेगी। मृत्यु हो जाए तत्काल, समझ सोच के लड़ना इससे, नहीं तो मैं
सही समय पे। गदा चलाई है तत्काल, बार बचाया है अर्जुन ने। गदा लगी जाके गोपाल, लग कर गदा भई है वापस। त्रेता युग की बन गई कौल, लग कर गदा भई है वापस। कवच पहन करके दुर्योधन, अर्जुन सन्मुख रहो ललकार। नजर पड़ी है श्री कृष्ण की, कृष्ण समझ गए सारा सार। कहने लगे वीर पारत से, इस पर ना करना तुम वार। पहले रथ को नष्ट करो तुम, ये है पारत मेरा विचार। फिर हाथों की उंगली बांधो, उठा सके ना फिर हथियार। जैसा कहा किया है वैसा, दुर्योधन भय मेला चार। रणभूमि से भागा उल्टा, मच गई सब में हाहाकार। पाछे रथ है श्री कृष्ण का, अर्जुन मारे है ललकार। आगे बढ़ता जाए रथ, ये अर्जुन चला रहा है बाण। कौरव दल पे लड़े सूरमा, युद्ध हो रहा घमसान। यहाँ युधिष्ठिर है चिंता में, बोले शक्ति से है जान। देखो जाकर तुम अर्जुन को, मुझको चिंता लगी महान। कहीं मुसीबत में न फंसाओ, जाओ मेरा कहना मान। चले शक्ति आज्ञा पा करके, शीश झुका कर किया सम्मान। गुरु द्रोण ने और रास्ते में, जिसको रोक लिया है आन। अगर शक्ति चतुराई से है, आगे निकल गया है जान। मगर शक्ति चतुराई से है। अश्वत्थामा को पारथ ने मारे 25-25 बाण। कृपाचार्य को 9 मारे हैं, 16 शल्य वीर बलवान। करणवीर को पद से पीधे, छाती छल्ली भई है जान। रथसेन को 3 मार के, आगे बढ़ गए सीना तान। श्री कृष्ण जी कहने लागे, अर्जुन मेरा कहना मान। मैं अपनी माया के बल से, सूरदेव को रोकू जाए। तभी जयद्रथ आए बाहर, मन में अपनी आनंद माए। श्री कृष्ण ने करके माया, ढाक दिया है देखो भान। श्री कृष्ण ने करके माया। कहने लगे कृष्ण अर्जुन से, पारत सुनो मान विश्वास। जयद्रथ शीश गिरे ना धरनी, नहीं तो खुद की होगी नाश। हे वरदान पिता का, उसको जानू मैं इसका इतिहास। जो भी काटे इसके शीश को, शीश कटे तो होए विनाश। इसीलिए तुम शीश काट के उसे गगन में रहो लटका। संपत पंचक क्षेत्र में इसके पिता तपस्या करते जा। शीश ले जाके उसके गोद में सुन लो पारत देव गिरा। मारा बाण लगा जयद्रथ को, शीश गगन में रह मड़रा।
नाथ ने की